सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माई सेल्फ सागर वैद्य और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जो फाइलम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इससे पहले हमने जो है पुराने लेक्चर में सारे फाइलम अब तक के डिस्कस कर लिए हैं। अब जो फाइलम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। जो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम है ये सबसे बड़ी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी फाइलम है ये, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसको एक वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ये क्या है, ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। और इस फाइलम के जो एनिमल होते हैं उसके कैसे होते हैं, जॉइंट अपेंडेज होते हैं। मतलब जो उनके जो पैर होते हैं वो जॉइंट होते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। जैसे अगर आपने कॉकरोच देखा होगा, अगर उसके आप पैर देखोगे तो वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस फाइलम के जो भी एनिमल है उसकी जो पैर है वो कैसे होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम अपने घर में कॉकरोच देखते हैं तो कॉकरोच देखते हैं, जैसे मच्छर देख रहे हैं तो उनमें कैसे होता है, उनके जो पैर होते हैं वो जॉइंट होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के जो भी एनिमल है उनके लेग कैसे होते हैं, जॉइंट होते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट फाइलम है और इनके लेग कैसे होते हैं, जॉइन होते हैं। इनके लेग जॉइन होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब इनके हैबिटेट की बात करें तो ये हैबिटेट होते हैं ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, पानी में भी मिलेंगे, आपके घर में भी मिलेंगे, इधर आजू बाजू में सब तरफ आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, सोलेंटरी होते हैं और कुछ कॉलोनियल भी होते हैं। सिंगल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कॉलोनी में मतलब ग्रुप बना के भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। समझ में आई? हैबिटेट में क्या बात की हमने कि ओमनी प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सोलेंटरी होते हैं मतलब अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनियल भी रह सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। बॉडी सिमेट्री की तो ये बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल सिमेट्री कैसे, जैसे ये समझ लो ये आर्थ्रोपोडा का एक एनिमल है, जिसको जैसे ये कॉकरोच समझ लो, ये कॉकरोच है, इसके ऐसे जॉइंट लेग है। ठीक है, ऐसे इसके जॉइंट लेग है, इसके जॉइंट लेग है। ठीक है, तो अगर हम इसको काट रहे हैं तो ये दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। जब भी अगर हम एक सिंगल एक्सिस के काट रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। मतलब इसकी सिमेट्री कौन सी होगी, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, ये जो एनिमल है ये लोकोमोशन कर सकते हैं। लोकोमोशन वाला पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन लोकोमोशन ये शो करते हैं, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर दो टाइप की होती है, एक डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी मेसोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तीनों टाइप की जर्म लेयर यहाँ प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री क्लियर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी प्लान की। तो यहाँ होती है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब है उसमें सिंगल ओपनिंग नहीं, दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक तो खाना खाने के लिए और एक तो एक्सक्रेशन, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए। सब समझ में आया? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब कितने ओपनिंग प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बॉडी जो है तीन रीजन में डिवाइड होते हैं। एक होता है हेड वाला रीजन, दूसरा थोरैक्स वाला और तीसरा एब्डोमेन। ये देखो, ये पहला होगा हेड वाला रीजन और दूसरा ये थोरैक्स वाला मतलब अपने छाती वाला रीजन, और तीसरा होगा ये एब्डोमेन मतलब पेट वाला रीजन। कौन कौन से पोर्शन में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीन रीजन में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इन एनिमल में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें, आर्थ्रोपोडा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की। तो ये ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, अपने अभी तक देखे कि वहाँ क्लोज वाला था, लेकिन ये जो एनिमल है इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, ओपन टाइप का। ठीक है, और इनके बाद जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आपने कॉकरोच देखा होगा तो उसमें ऐसे कुछ एंटीना टाइप होते हैं। तो ये क्या होता है, ये सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो इनके सेंस ऑर्गन जो है वेल डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं, सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। तो ये डायमॉर्फिज्म होते हैं, मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। समझ में आया? डायमॉर्फिज्म मतलब कैसा कि इनमें सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बॉडी कैविटी की। तो ये यूकाइलोमेट होते हैं। यूकाइलोमेट मतलब इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वेल डेवलप होती है। कैसी होती है, वेल डेवलप। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हनी बी, तो वो भी कैसी होती है, वो भी एग्जांपल है हमारा आर्थ्रोपोडा का। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो वो भी एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा का। तो सबसे ये लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल में जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के मिलेंगे। समझ में आया? अब एक बार वन शॉट इसको देख लेते हैं। देखो, जैसे आर्थ्रोपोडा नाम है, लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़े ज़्यादा
मात्रा में ये फाइलम हमें मिलेगी। हैबिटेट तो ओमनी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉलिटरी होते हैं, कहाँ कॉलोनियल भी होते हैं, कुछ पैरासिटिक और फ्री लिविंग। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की, तो बायलैटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर की तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और बॉडी प्लान की तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, और बॉडी डिवाइड होती है हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेशन की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की, तो ओपन टाइम सर्कुलर सिस्टम। सेंस ऑर्गन भी वेल डेवलप होते हैं, ये सेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी की, डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब यहाँ सेक्सेस आर सेपरेटेड। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी टू यूकोइलोमेट, मतलब यहाँ पे बॉडी कैविटी वेल डेवलप होती है। एग्जाम्पल में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, कॉकरोच, ग्रास हॉपर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं, मतलब जो जिनके जॉइंट लेग जो है, अपेंडिज जो है जॉइंट होते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।